नमस्कार दोस्तों, पेंट शॉप बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, पेंट शॉप स्टार्ट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, कितनी जगह होनी चाहिए, किस-किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी और वो कैसे मिलेगा आपको। साथ ही सस्ते रेट में माल कहाँ से आप उठा पाएँगे, खरीद पाएँगे, पर प्रोडक्ट कितना परसेंट प्रॉफ़िट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा या फिर पर मंथ के हिसाब से देखें तो कितना इनकम आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेंट शॉप हमेशा चलने वाला बिजनेस है। आज की डेट में अगर देखें तो जैसे जैसे लोग घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नए नए ऑफिस बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से देखें तो पेंट की डिमांड भी आज की डेट में बहुत ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि घर हो, ऑफिस हो, मॉल्स हो, बिल्डिंग्स हो, जो भी बन रही हैं उनमें पेंट भी लोग करवाएंगे ही। तो इसीलिए इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। साथ ही दोस्तों, एक और भी तरीका है जो रोज़मर्रा की लाइफ में अगर आप देखें तो उसमें पर्व त्योहार, घर का कोई फंक्शन, कोई ओकेशन, इस इस बहाने लोग अपने घर, अपने ऑफिस को पेंट करते हैं। तो वहाँ भी पेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह से भी पेंट्स की बिक्री जो है वो हमेशा होती ही रहती है। इसीलिए ये एक ऐसा मार्केट है जो हमेशा चलने वाला है, कभी बंद नहीं होने वाला है। और इसीलिए इस मार्केट में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पेंट की ऐसी हैं जो आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती हैं। जैसे कि एशियन पेंट्स, नेरोलॉग, इस तरह के और भी कंपनीज़ जो हैं, बर्जर, इस तरह के। तो फ्यूचर में इस बिज़नेस की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। वो इसीलिए अगर जो भी इस बिज़नेस में आना चाहता है तो ये सही टाइम है और इस बिज़नेस को स्टार्ट वो कर सकते हैं और अच्छी कमाई इसमें कर सकते हैं। तो हम इस बिज़नेस में आपको बताएँगे कि किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कैसे आप इसे कर सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो 2 तरह से कर सकते हैं। पहला है कि आप जो है पेंट कंपनी की डीलरशिप ले लें, जिसमें आप किसी भी बड़ी कंपनी चुन सकते हैं, नेरोलॉग, बर्जर, एशियन पेंट, ड्यूलेक्स जो भी है। इसमें से किसी एक बड़ी कंपनी को आपने सिलेक्ट कर लिया और उसकी डीलरशिप आपने ले ली। और उसके बाद जो है आप इस बिज़नेस में उतर सकते हैं। लेकिन आपको फिर इसके लिए क्या करना होगा, डीलरशिप आपने लिया तो फिर आपको एक अच्छा सा शोरूम और अच्छा सा एक गोदाम भी आपको रखना होगा। या फिर आप होलसेल में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब होलसेल में माल उठा सकते हैं किसी भी तरह-तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों से आपने थोड़ा-थोड़ा करके होलसेल में माल उठा लिया और एक अपना अलग सा अपना एक शॉप स्टार्ट कर लिया। और जहाँ से आप जो है लोगों को आसानी से रिटेल में बेच भी पाएँगे। अब दोनों ही तरीके में, दोनों ही प्लान में आपको एक शॉप की और एक गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी ही। कम से कम अगर मैं बताऊँ स्पेस की तो 200 से 300 स्क्वायर फुट की शॉप होनी चाहिए और उतना ही 200 से 300 स्क्वायर फुट का गोदाम भी होना चाहिए कम से कम में। इससे ज़्यादा बड़ा अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम में इतना स्पेस वाला शॉप और गोदाम तो होना ही चाहिए। अब शॉप और गोदाम कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये आप पे निर्भर करता है। आपके पास कितना बजट है, उस पे निर्भर करता है। अगर आपके पास खुद का दुकान है तब तो फिर आपको ज़्यादा खर्चा करना नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको दुकान, गोदाम ये सब रेंट पे लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपके बजट पे ये निर्भर करता है। उसके बाद बारी आती है, आपको बता दूं कि लाइसेंस इसमें क्या-क्या लगेगा। तो लाइसेंस जो है वो जीएसटी नंबर लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। शॉप में आपको साथ ही 2-3 वर्कर्स भी रखने होंगे। अगर आप चाहें तो कम से कम 1-2 रख सकते हैं, लेकिन आपको वर्कर्स भी रखने ही होंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर दुकान जैसा मैंने कहा रेंट पे आप लेंगे, तो गोदाम भी रेंट पे आप लेंगे, तो आपको इसमें खर्चा पड़ेगा। साथ ही आप दुकान का इंटीरियर करवाएँगे, रैक बनवाएँगे, काउंटर बनवाएँगे, इसमें भी आपको खर्चा पड़ेगा। साथ ही आपको अधिक मात्रा में ही सही या कम मात्रा में ही सही, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आपको स्टॉक भी, माल भी खरीदना होगा, लेबर भी रखने होंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, जो मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस में उतरे हैं, उनके मुताबिक अगर देखूं तो कम से कम 5 से 10, 10 से 15 लाख रुपए तक का बजट होना चाहिए इस बिज़नेस में उतरने के लिए। पर मैं एक तरीका और भी बताता हूं कि अगर आप चाहें तो इतना मार्जिन अगर आपके पास नहीं है, तो भी आप उतर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, एक छोटा-सा आप शॉप लीजिए और उसमें आप थोड़ा-थोड़ा हर कंपनी का माल जो है आप उठाइए होलसेल में और उसके बाद उसी से आप शुरू कीजिए। फिर जिस तरह से आपका सेल बढ़ेगा उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, आप माल में, गोदाम में माल बढ़ाइए, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि भाई आप माल खरीदेंगे कहाँ से? तो जितने भी पेंट वाली जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया नेरोलैक, एशियन पेंट, बर्जर, ड्यूलेक्स, ये सब कंपनी, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। आपको
उन डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और पहली बार जब आप माल लें तो आपको वहाँ जाके वहाँ पे पर्सनली मिल के उसके बाद ही सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर आपका उनसे रिश्ता बेहतर होने लगेगा, तो फिर वो भी आपको डायरेक्ट माल भेज देंगे, आप वहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर भी कर पाएंगे। ये बाद में, लेकिन शुरुआत में आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, कांटेक्ट करना है, उनसे जाके मिलना है, बातें करनी है, प्रोडक्ट देखना है, उस हिसाब से आपको फिर माल मिल जाएगा। अभी एक चीज़ और भी बता दूं कि हर कंपनी का अपना अलग अलग रेट होता है, अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। कोई आपको 5 से 10% के प्रॉफिट मार्जिन में आपको देगा, कोई 10 से 20% में आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर पर मंथ अगर आप देखें तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक का इनकम आपको होना ही होना है इस फील्ड में। तो दोस्तों, अगर आपको पेंट बिजनेस में उतरना है, पेंट शॉप ओपन करना है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।